Dear student, today we are taking topic educated unemployment that is generally found in urban areas. In case of urban area, educated unemployment has become a common phenomena. अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, अगर अर्बन एरिया की केस को लें तो वहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स एक कॉमन सिद्धांत बन गया है। कॉमन सिद्धांत बन गया है। मैनी यूथ with matriculations many youth with matriculations graduation post graduation degree are not able to find the jobs. बहुत सारे यूथ जो मेट्रिकुलेशंस हैं, ग्रेजुएशंस हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट डिग्रीज they have taken but they are unable to find the jobs. A study shows that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. और एक अध्ययन के अनुसार एक अध्ययन ये दिखाता है कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पीपल्स हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं मैट्रिकुलेट्स में, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with a shortage of manpower in others. एक अपोजिट पैराडॉक्सियल से यानी कि अपोजिट मैन पावर सिचुएशन से दिखाई दे रही है एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज, और कुछ कैटेगरीज में मैन पावर जो है सरप्लस में है, एक्सेस में, अधिकता में है, कोएग्जिस्ट करती है, और ऑन द अदर फील्ड्स इट इज इन शॉर्टेज, और दूसरे फील्ड में जो है शॉर्टेज है। There is unemployment among technically qualified persons on one hand, और जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस एक तरफ अनएम्प्लॉयड हैं where there is a dearth of technical skills required for economic growth, और जबकि जो है दूसरी तरफ जो है टेक्निकल स्किल जो है वो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, बेरोजगारी जो है वो मैन पावर रिसोर्स को वेस्ट करता है, वेस्ट की तरफ ले जाता है। पीपल हु आर एन असिस्ट फॉर द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के लिए असिस्ट होते हैं, संपत्ति होते हैं, वो दे कन्वर्ट इनटू द लाइबिलिटीज, और वो लाइबिलिटीज इकोनॉमी के ऊपर हो जाते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और एंड डिस्पेयर्स और अमंग द यूथ के अंदर जो है एक निराशा की फीलिंग जो है वो क्रिएट हो रही है, डिस्पेयर्स की फीलिंग क्रिएट हो रही है, निराशा की फीलिंग, होपलेसनेस की फीलिंग, आशा उनको आशा नहीं है। पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, और लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इन एबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल्स, और एजुकेटेड पीपल्स की अयोग्यता, हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं, इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट, और ये इंगित करता है कि एक बड़ा सामाजिक वेस्ट वो बन गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमिक ओवरलोड्स को बढ़ाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और जो अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशंस पर उनकी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑफ सोसाइटी एडवर्सली अफेक्टेड, और इसकी वजह से जो जीवन की गुणवत्ता है और व्यक्ति विशेष की गुणवत्ता है, समाज की गुणवत्ता है, वो बुरी तरह
प्रभावित हो रही है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is generally declines in its health status and rising withdrawal from the school systems. और जब एक परिवार लिव ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल और जब वो केवल अपनी जीविका चलाने के लिए रहता है, देयर इज जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ, और तो उसकी हेल्थ जो है जनरली वो हेल्थ स्टेटस वो डिक्लाइन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और वह स्कूल सिस्टम से अपने आप को विड्रॉल कर लेता है। Hence, unemployment has a detrimental say impact on the overall growth of an economy. इसलिए जो बेरोजगारी है वो इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ पर डेट्रीमेंटल विनाशकारी प्रभाव डालती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस इकोनॉमी, और बेरोजगारी में बढ़ोतरी होना ये जो है डिप्रेस इकोनॉमी का एक सूचक है। निराश वाली इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, इससे जो है ना केवल वेस्ट रिसोर्स होता है, जो संसाधन है वो वेस्ट होते हैं, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिनको हम गेनफुली हमें एम्प्लॉयड करना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए। इफ पीपल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज रिसोर्सेज, और अगर लोगों को रोज़गार की तरह संसाधन की तरह यूज नहीं किया जाता, दे नेचुरली अपीयर्स एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी, अब प्राकृतिक रूप से जो है अर्थव्यवस्था एक जिम्मेदारी ही होंगे। इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें स्टैटिकली सांख्यिकी तौर पे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, और भारत में जो है जो बेरोजगारी की दर जो है वो काफ़ी कम है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लो इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि प्रोडक्टिविटी जो है वो लो इनकम और प्रोडक्टिविटी को काउंट करते हैं, दे आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, और उनको जो है एम्प्लॉयड की तरह गिना जाता है। दे अपीयर्स टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल काम करते रहते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, अपने पोटेंशियल और इनकम के लिए इट इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम, ये उनके लिए एडुकेट नहीं है, ना काफ़ी है। द वर्क दैट दे आर परसिंग सीम फोर्स अपॉन देम, और वो जो है जो वर्क करते हैं वो ऐसा लगता है कि वो उनको फोर्सफुली वो कर रहे हैं। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क्स ऑफ देयर चॉइस, इसलिए उनको उनके दूसरे चॉइस का वर्क उनको मिलना चाहिए। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल्स, और पुअर पीपल जो हैं वो आइडल्स नहीं बैठ सकते। They tends to engage in any activity irrespective of its earning potentials, और उनको जो है उस एक्टिविटी में एंगेज करने का प्रयास करना चाहिए irrespective of its earning potentials, ये नहीं कि उसको जो है उसके विपरीत अर्निंग पोटेंशियल्स के विपरीत जो है उनको दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करना चाहिए। ये अर्निंग्स कीप देम ऑन ए वेयर सब्सिस्टेंस लेवल, और इसलिए उनकी अर्निंग जो है वो उनको केवल एक सब्सिस्टेंस लेवल पर रखती है, वो केवल परिवार का पालन पोषण ही कर पाते हैं। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके अतिरिक्त जो है बेरोजगारी स्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स जो प्राइमरी सेक्टर्स में है उसको करेक्टराइज करता है, दिखाता है। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड, पूरा परिवार जो है फील्ड में खेत में वर्क कर कंट्रीब्यूट करता है। इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, और हालांकि जो है हर किसी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। सो देयर इज ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसलिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स वाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, और सारी फैमिली जो है वो
शेयर करती है, वो जो भी वाट एवर द प्रोड्यूस इन द फील्ड, जो कुछ भी फील्ड में खेत में प्रोड्यूस होता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज reduce the hardship of unemployment in the rural sectors। और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क, और ये सिद्धांत जो शेयरिंग ऑफ वर्क का है, खेत में काम करने का, एंड द प्रोड्यूस रेज, और जो प्रोड्यूस पैदा होती है, इट रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। इससे जो रूरल सेक्टर्स में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको कम करती है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन ये पॉवर्टी ऑफ द फैमिली जो है उसको कम नहीं करती। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, और जो हर घर की जो सरप्लस लेबर्स है, जो एक्सेस लेबर्स है हर फैमिली की, टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। वो जो है अपने गांव से, अपने परिवार से माइग्रेट होना चाहती है इन सर्च ऑफ जॉब की तलाश में। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनारियो। हम जो है एम्प्लॉयमेंट सिनारियोस को डिस्कस करते हैं इन द 3 सेक्टर्स मेंशन अर्लियर। जो हमने 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स को मेंशन किया है। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स है। इन रिसेंट ईयर, फिलहाल के सालों में, देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइंस इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। और रिसेंट के हमने ये देखा है कि जो एग्रीकल्चर्स के ऊपर जो पॉपुलेशन की डिपेंडेंस है वो उसमें कमी आई है, आंशिक तौर पर कमी आई है, बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू ईदर, और जो ज़्यादातर जो सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर में, या तो वो मूव कर गई है सेकेंडरी सेक्टर्स में या टर्सरी सेक्टर्स में। in the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing। और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लेबर एब्जॉर्बिंग है। इन केस ऑफ द टर्सरी सेक्टर के केस में वेरियस न्यू सर्विस आर नाउ अपेयरिंग्स, और बहुत सारी नई सर्विस जो हैं वो अपेयरिंग हो रही हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। लेट अस रीड ए स्टोरी टू नो हाउ पीपल्स कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए विलेज। और एक जो है हम ये देखते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से इकोनॉमी के लिए एक संपत्ति बन जाते हैं।